नमस्कार साथियों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है और आप समझेंगे कि भारत में नास्तिकता का उदय कैसे हुआ। आखिर वो एक ऐसा दर्शन जिसने जनजीवन को प्रभावित किया और जिसकी झलक आज भी हम लोगों को कहीं न कहीं मिल जाती है। उसी दर्शन की हम आज बात करेंगे। तो उस दर्शन का नाम था चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जिसने सदियों तक भारत में प्रभाव डाला और आज तक उसकी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो इसका उदय कैसे हुआ? तो चारवाक दर्शन का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। काफ़ी पुराना ये दर्शन है और इस दर्शन का दूसरा नाम लोकायत भी है। इस माना जाता है कि जब ब्राह्मणवादी विचारधारा यज्ञ एवं कर्मकांडों का प्रचलन अपने चरम पर था, तब ये दर्शन धार्मिक आडंबरों के विरोध में खड़ा हुआ। अब इसकी पृष्ठभूमि अगर समझें कि आखिर इसका उदय ही क्यों हुआ, आखिर इसका जन्म ही क्यों हुआ, तो हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि जब कर्मकांड अपनी चरम पर थे, जब ब्राह्मणवादी विचारधारा और यज्ञ इत्यादि कर्मकांड हो रहे थे, तब इसका जन्म हुआ था। तो इसके जन्म को कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। अब दूसरी बात देखी जाए तो इसका फिर मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था वैदिक परंपराओं का विरोध। अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये वैदिक परंपराएं हैं क्या, आखिर वैदिक परंपराओं की शुरुआत क्यों हुई और इसका विरोध इस दर्शन ने क्यों किया। तो नंबर एक पर हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के समांतर जिस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म ये लोकायत या चारवाक दर्शन से मिलते जुलते दर्शन हैं। दोनों उस धर्म से अलग हैं, लेकिन चारवाक दर्शन कहा जाता है। चार वाकों का कोई धर्म नहीं था, इसलिए इनको दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया। तो जब जैन और बौद्ध धर्म के समांतर ये दर्शन था और ये भी तर्कवाद, भौतिकवाद और नास्तिकता पर आधारित था और इसकी नास्तिकता की एक विचारधारा थी, उस विचारधारा को ही चारवाक दर्शन माना गया है। याद रखिए कि चारवाक धर्म नहीं था, चारवाक एक दर्शन था। और इसमें क्या होता था? इसमें मुख्य बात ये थी कि इसमें वेदों, पुनर्जन्म और ईश्वर जैसी सभी अवधारणाओं को सिरे से नकारा जाता था। चारवाक दर्शन में ना कहीं कोई ईश्वर है, ना कोई पुनर्जन्म है, ना कहीं पर कोई भी ऐसी बात है जो कि हम सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दें। तो इसने आत्मा परमात्मा इन सबको नकार दिया था। इसके बाद ये दर्शन खड़ा हुआ। अब इसका देखना ये है कि इसका सर्वोच्च शिखर इसने कब छुआ था, इस दर्शन ने ऊंचाई है कब छुई थी। तो इसको देखने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को खोलना पड़ता है जो हमें विदेशी लेखकों द्वारा इतिहास प्राप्त हुआ, या जो हमारा लिखित इतिहास है जहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चरम पर कब था। तो ये चरम पर था मौर्य काल में। मौर्य काल जिसका कि हम सन के हिसाब से देखें, समय इसका देखें तो 321 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल का साम्राज्य था। इसके दौरान ही तर्क और भौतिकवाद पर आधारित ये विचारधाराएं जो से बौद्ध धर्म, जैन धर्म थीं, उसी समय कहेंगे इसे कि चारवाक भी प्रमुख रूप से प्रचारित था और चारवाक दर्शन का जिक्र आता है। अब देखते हैं कि जब ये इसका शिखर समय था वो मौर्य काल था, उसके बाद में इसका जो है थोड़ा सा लोएस्ट हुआ है, थोड़ा सा गिरा है, इस विचारधारा में कमी आई है। तो ये विचारधारा में कमी आई है, आपको ये समय देखें तो मिलेगा कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक जब इस देश में गुप्त काल था। गुप्त काल जिसे कहीं कोई गुप्ता काल भी कहता है, हो सकता है इंग्लिश में गुप्त को ही गुप्ता लिखा जाता हो। तो जो गुप्ता काल था उसमें जो है इसका थोड़ा सा हुआ, क्योंकि इसकी गिरावट देखी गई। इस काल में वैदिक और धार्मिक परंपराओं का एक तरह से पुनरुत्थान हुआ था। जो हम पीछे देखते हैं 600 ईसा पूर्व जब धार्मिक परंपराएं अपने चरम पर थीं, तब चारवाक दर्शन का उदय हुआ। फिर उसी इतना समय बीच में गैप हो गया, इतने समय के बाद में वही फिर सब बातें धीरे धीरे वापस होने लगी, उनका पुनरुत्थान हुआ। तो ये समय था कब? 320 से 550 ईस्वी तक। और इसमें क्या हुआ? इसी गुप्त काल में भक्ति आंदोलन और धार्मिक अनुष्ठानों
का प्रभाव बढ़ने लगा। और इस कारण जब उनका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि ये अपोजिट खड़ा हुआ था कर्मकांडों के, ये अपोजिट खड़ा हुआ था ब्राह्मणवादी विचारधारा के। जब इनका फिर पुनर्स्थापना होने लगी इन सब बातों की गुप्त काल में, तो चारवाक दर्शन अपने आप से थोड़ा सा लोएस्ट होने लगा, थोड़ा सा ये दबने लगा। अब हम बात करते हैं कि इसके ह्रास के कारण क्या थे, क्या कारण था, इसका पतन क्यों हुआ। आखिर जो कारण थे पतन के वो ये थे कि इसी काल के बाद में क्या हुआ कि वैदिक और ब्राह्मणवादी परंपराओं का प्रभाव फिर से बढ़ने लगा। पहले रहा होगा क्योंकि नहीं तो निर्माण ही नहीं हो पाता। तब ये जो ब्राह्मणवादी परंपराएं थीं ये जब बढ़ने लगी तो चारवाक दर्शन अपने आप नीचे गिरने लगा। फिर दूसरा भी कारण एक था इसका कि बौद्ध और जैन धर्म के अत्यधिक व्यवस्थित और नैतिक आधारित जो दृष्टिकोण था उसका उदय हुआ। वहाँ व्यवस्थित बातें थीं और जो है व्यवस्थित थीं और नैतिकता पर ज़्यादा जोर देते थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जब शिखर था तब इस धर्म का थोड़ा सा चारवाक दर्शन का थोड़ा सा गिरावट इसमें देखी गई। उसके बाद में लोगों में भी क्या हुआ, लोग जो थे वो धार्मिक अनुष्ठानों और ईश्वर में विश्वास करते थे और उसको सामाजिक स्वीकृति मिलती थी। एक तरह से देखा जाए जब लोगों ने धार्मिक अनुष्ठानों में अपना विश्वास प्रकट किया तो सामाजिक स्वीकृति उसको मिलने लगी। इसके कारण भी चारवाक दर्शन थोड़ा सा पिछड़ता गया और उसने उसका साथ नहीं दे पाया, समाज का विषय नहीं बन पाया। फिर ये क्या था, एक तीसरा बहुत बड़ा कारण था इसके पतन का, वो ये था कि चारवाक दर्शन के पास में प्रमाणिक का जो है प्रमाणित अपने ग्रंथ नहीं थे। इनके कोई ग्रंथ नहीं थे लिखे लिखाए हुए जहाँ से इसको देखा जा सके या इसको समझा जा सके। और इनकी वैचारिक जो संरचना थी वो लिपिबद्ध ना होने के कारण, उसका जो अभिलेखीकरण नहीं था, इस कारण से ये व्यवस्थित नहीं हो पाया। जब व्यवस्थित नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये लगभग जो है ख़त्म सा होने लगा, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। जब इसका जो भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व जो इसका जन्म हुआ था तो इसका प्रभाव जो है 5वीं शताब्दी तक भारत में बहुत ही ज़्यादा रहा। हालांकि इसका मुख्य प्रभाव था किन में, एक कारण ये भी था कि ये कभी जनमानस का दर्शन नहीं बन पाया, ये विद्वानों और तर्कवादियों का था। अब कितने विद्वान थे, अगर हम आज की रेशियो को देखें, आज हम साक्षरता को देखें तो आज भी हम 70-72% ही पढ़ लिख पाए हैं। उस समय हमारी स्थिति क्या रही होगी, इसके बारे में एक मुख्य कारण ये भी बन गया कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि ये दर्शन सिर्फ तर्कवादियों और विद्वान लोगों का था। तो विद्वानों की संख्या कम थी, तर्कवादियों की संख्या कम थी, इसलिए ये दर्शन जो है 5वीं सदी तक जो है ज़्यादा चला है। आगे हम देखें कि ये दर्शन जनमानस का दर्शन नहीं बन सकता था, क्योंकि इसको समझने के लिए एक तर्कशील बुद्धि की ज़रूरत पड़ती थी, तर्कशील और विवेकशील व्यक्ति। अब हर व्यक्ति को तर्कशील समझा पाना या बना पाना बहुत मुश्किल कार्य है, इसलिए दर्शन जो है जनमानस का दर्शन नहीं बन पाया, इसलिए ये कभी भी समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाया। आगे बढ़ते देखते हैं कि चारवाक दर्शन जो था भारतीय भौतिकवादी और नास्तिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण सूत्र था। ये दर्शन जो है वो कहाँ टिका था, भारतीय भौतिकवादी और नास्तिक परंपरा का प्रमुख दर्शन था। अब इसको लोकायत कहा तो गया था कि लोगों का है, लोगों के आंगन का है, लेकिन ये जो है अपने आप पर ये टिक नहीं पाया, क्योंकि ईश्वर और आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक, इन सब धारणाओं को ये सिरे से खारिज करता था, जबकि भारतीय जनमानस किन्हीं प्रभावों के कारण इनमें लिप्त था, इनको ही आधार मानता था, इसलिए इस दर्शन का बढ़ावा नहीं हो पाया। तीसरा कारण, एक और भी कारण उभर के आता है कि ये दर्शन जो है भौतिकवाद पर आधारित था। अब जैसा कि होता है कि धूप में खड़ा हुआ व्यक्ति छाया की तरफ भागता है और छाया से तंग आकर व्यक्ति धूप की तरफ जाता है, उसी प्रकार से भौतिकवाद में डूबा हुआ व्यक्ति संन्यास की तरफ जाता है। इसी प्रकार से इस दर्शन के साथ भी हुआ। ये केवल भौतिकवाद पर आधारित था और ये केवल वास्तविक संसार को ही अपना मानते थे, आत्मा, स्वर्ग, नरक और ये सब इनके लिए काल्पनिक थे, जबकि व्यक्ति जो है इन दोनों पर भी विश्वास करना चाहता था। लोग उस समय असमंजस की स्थिति में थे, वो भौतिकवाद पर विश्वास करते थे, शेष आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक
इन सब बातों पर भी विश्वास करते थे। इसलिए ये धर्म मध्य का बन गया, बीच का बन गया, क्योंकि ये विद्वान जनों का धर्म था, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। दूसरी बात थी चारवाक दर्शन की, सबसे प्रमुख बात ये थी, ये केवल प्रत्यक्ष चीज़ों को ही स्वीकार करता था। उन चीज़ों का, प्रत्यक्ष चीज़ों का यह क्या मतलब था कि वो चीज़ें जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, जिन बातों का इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, एक तरह से देखा जाए, ये दर्शन उन्हीं बातों की वकालत करता था जिनको प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जा सके, अनुभव किया जा सके। इसी कारण से ये दर्शन जो था, शास्त्रों को, जितने भी शास्त्र थे उनको असत्य और कल्पनीय मानता था, जबकि भारतीय जनमानस उस चीज़ को कहीं न कहीं अपने गले लगाए हुए था। अपने स्वीकार करने की उनकी बात जो थी वो मानता था। वो भारतीय जनमानस मानता था कि शास्त्र भी हमारे लिए हैं और ईश्वर भी हमारे लिए, जन्म भी हमारे लिए है और पुनर्जन्म भी हमारे लिए है। इस कारण से ये जो है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात थी, वो अनुमानों और अनुभवों और काल्पनिक बातों की बात थी। अब इसमें सुखवाद की बात की गई थी। चारवाक दर्शन में मुख्य रूप से सुखवाद की बात की गई थी कि जीवन का उद्देश्य आनंद और खुश रहना है, खुशहाली प्राप्त करना है और दुखों से बचना चाहिए और सांसारिक सुखों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। अब बहुत मज़े की बात है कि जहाँ तक जब आप भौतिकवादी होंगे तो आप संसार को अधिक से अधिक जीना चाहेंगे, अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहेंगे। ये दर्शन वहाँ पर इन्हीं बातों की जिक्र करता था, जबकि भारतीय जनमानस जो है के अंदर एक त्याग, एक तपस्या की भावना जो वो भी अंदर थी, तो वहाँ पर ये अपने आप को अपोजिट पाता था, एक तरह से ये विरोध में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता था। तो ये दर्शन तो था, लेकिन वहाँ लोग आनंद की बात छोड़ करके वो मिथ्या सुखों में या कल्पनाओं में ज़्यादा जीवन जीना पसंद करते थे। और जैसा कि इसका एक सूत्र है, आपने भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि ऋणम कृत्वा घृते पिबेत, अर्थात जो है उधार लेकर के, ऋण लेकर के आप घी पीजिए। लेकिन जब शोधार्थियों ने शोध किया है तो पाया है कि चारवाक दर्शन के विषय में एक बड़ी विचित्र बात है। इस दर्शन की कोई भी प्रमुख पुस्तक नहीं है और इसका कोई भी विचारधारा नहीं मिल पा रही है। सिर्फ इसके विरोधियों ने जो बातें कही हैं, इसके विरोधियों में जो विरोधी लोग थे जो इसका विरोध करते थे, तो चारवाक के बारे में हम आज सिर्फ उतना ही जान पाए जितना इस दर्शन के विरोध में लोगों ने बात कही। तो कहीं किसी लेखकों ने बताया है कि ये बात बिल्कुल ही गलत थी, 100% गलत थी कि चारवाक दर्शन ने ये बात लिखी थी या कही थी कि आखिर आप लोन लेकर के, अर्थात ऋण लेकर के आप घी पिए। हालांकि इससे मिलती जुलती बातें इनके पास थीं, तो लेकिन जबकि विरोधियों ने कहा गया है, हमने जो कुछ जाना है वो इस दर्शन के बारे में विरोधियों से जाना है, तो ये बात असत्य है कि इन्होंने ऐसा कहा था। और ये ईश्वर, चारवाक जो थे, चारवाक का दर्शन ईश्वर और धर्म का खंडन करते थे। इन्हें के यहाँ धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं था। वो मानते थे कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वेदों और धार्मिक अनुष्ठानों का उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों को इन्होंने धोखाधड़ी माना था और इन्होंने माना था कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया एक साधन है, एक व्यवसाय है, उनकी जीविका का एक साधन है, जबकि इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। चारवाक दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक खास व्यक्तियों द्वारा, एक खास समुदाय द्वारा ये सब चलाया गया, एक रचना रची गई है, एक व्यूह रचना है जिसमें कि हम सब लोग फंसे हुए हैं। अब इतना बड़ा दर्शन था, इतना गहरा दर्शन था, तो आखिर ये जो है इसका उद्देश्य क्या था। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पर है कि आखिर जो सब इन बातों का खंडन करता था, सुखों की बात करता था, भौतिकता में जीने की बात करता था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चारवाक दर्शन का अध्ययन करने से पता लगता है कि चारवाक दर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति अंधकार से निकले, अर्थात वो आडंबरों से बाहर आए, उसके अंदर अंधविश्वासों से उसे मुक्ति मिले, वो प्रत्यक्ष चीज़ों को अनुभव करे, भौतिकवाद अर्थात वास्तविकता पर आधारित वो जीवन जिए, इसकी वो प्रेरणा देता था। तो चारवाक जो है व्यक्ति को तर्कवादी, विज्ञानवादी और प्रत्यक्षवादी बनाना चाहते थे। उनका मतलब था कि जीवन में ज़्यादा बोझ लेकर न जिया जाए, स्वर्ग नरक की कल्पनाओं से बाहर निकलकर जो वास्तविक जीवन है,
जिसके लिए हम यहाँ आए हैं इस पृथ्वी पर, उसको हम जीने का आनंद लें, ना कि वो किसी बाहरी आडंबर कल्पनाओं में पड़ करके यज्ञ होम इत्यादि करें। अब ये जीने का इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप जीवन में सुख से जीवन जिएं, यही इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य था। अब ये दर्शन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहा। ये दर्शन प्रभावी रहा उन लोगों के लिए जो तर्कशील थे, जो व्यक्ति तर्कशील थे, जो अपनी बात को, किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहते थे। एक तरह से देखा जाए जो रिजल्ट चाहते थे, जो परिणामवादी लोग थे, उन्हें परिणाम भी चाहिए कि हम इसको क्या करते हैं। और यहाँ वैदिक धर्म में या किसी और धर्म में परिणाम की कोई जो है गारंटी नहीं थी, अर्थात प्रमाण वहाँ नहीं मिल पाते थे। तो इसका उद्देश्य जो है जैन धर्म, उसका चारवाक दर्शन का यही था कि आप जो भी स्वीकार करें उसे अपने तर्क की कसौटी पर कसने के बाद में यदि आपको लगता है कि ये मानवता के कल्याण के लिए, हमारे जीवन के सुखों में वृद्धि कर सकता है, तब हम इसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, ये था चारवाक का उदय कि आखिर चारवाक दर्शन कैसे आया और उसके प्रभाव कैसे कम हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, ये सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और शेष अगली बात है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चारवाक जो है दर्शन, वो किसी चारवाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक दर्शन है जो कि उस समय एक समूह द्वारा बनाया गया था। तो चारवाक, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि चारवाक है तो चारों दिशाओं से आने वाली विचारधारा का नाम चारवाक है, या कोई किसी ऋषि का नाम बताता है, लेकिन जो प्रमाण मिलता है वो किसी एक व्यक्ति का नाम चारवाक नहीं था। कुछ लोगों के, विद्वान लोगों के, तर्कवादी लोगों के, भौतिकवादी लोगों के समूह जो था, उसकी जो विश्वास था, उसके जो विचार थे, वो चारवाक दर्शन में आपको देखने को मिलते हैं। और ये भी है कि ये 600 ईसा पूर्व का दर्शन था, आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जिंदा है। आज भी जो व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके अंदर तर्क करने की शक्ति है, जो तर्कों से लड़ना जानता है, तर्कों में उलझना जानता है, उसके अंदर आपको लगेगा कि आखिर वहाँ भी अभी चारवाक दर्शन जिंदा है। बड़ा अजीब है हमारा देश, अजीब है यहाँ के लोग, बहुत ही समझदार हैं कि आखिर उन्होंने इसको भी स्वीकार किया और घोर कर्म कांड में डूबे हुए धर्म को भी स्वीकार किया, ईश्वर को मानने वाले धर्मों को भी स्वीकार किया, ईश्वर को न मानने वालों धर्मों को भी स्वीकार किया। यही हमारे देश की एक विशेषता है, विविधता है कि यहाँ दोनों विचारधाराएं साथ साथ जीती हैं, साथ साथ रहती हैं और कभी कोई टकराव नहीं होता है। कैसा लगा साथियों आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी जो मैंने देने का प्रयास किया? यदि आप समझते हैं किसी काम की हो सकती है, किसी मित्र के काम आ सकती है, कोई अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है, तो वो हमें या कोई हमें सुझाव दे सकता है, इससे इतर कोई कहानी अगर किसी के पास हो तो वो हमें ज़रूर भेजें। और कुछ और जानना चाहते हैं आप, किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए प्रवचन या उन धरोहर में से जो हमारे देश की धरोहर हैं, उनके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।